अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। आज ख़ास बच्चों के लिए बन रही है, जो लोग बच्चे खाते नहीं हैं, तंग करते हैं, या स्कूल पर जाकर स्कूल के अंदर से वो लोग बहुत सारे बच्चे वहाँ की चीज़ें लेके खाते हैं, उनके लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। और आज हम आपको जो सिखाएँगे ये आप बाज़ार से भी लेके खाते हो, लेकिन वो बात नहीं होती जो घर में बनती है, सस्ती भी, मज़ेदार भी और झटपट बनने वाली। तो आज हम बना रहे हैं खुश्क मसाला ड्रम स्टिक, बड़ी मज़ेदार से बनती है। इसके साथ बना रहे हैं सालसा बर्गर बना रहे हैं। ये दो रेसिपीज़ हैं जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे पास है मोहन सलवा, और मोहन सलवा के जिस तरह से मैंने आपको कबाब बताए थे डिफरेंट तरह के, उसको चेंज करके रेसिपी बनाना, पुलाव के साथ बताया था, कढ़ाई बताया था, हलीम बताई थी, काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने मोहन सलवा की आपको सारी चेंज करके बना के बताई है। लेकिन इसलिए कि मुझे आसानी इसलिए लगती है कि ये प्रॉपर तरीके से सारी तैयार होती है मोहन सलवा की, जिसमें सारे मसाले वगैरह सब बस 3 से 4 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाने के लिए भी बड़ा अच्छा है, लेकिन जो लोग लेडीज़ ऑफिस में काम करें उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। घर आए तो आराम से आप पैकेट्स खोलें और उसको बना लें। तो आज मैं बता रही हूँ वॉर नगेट से मज़ेदार से सालसा बर्गर, ठीक है। और ड्रम स्टिक की भी अज्जा आपको बता देते हैं ताकि आप वो भी नोट कर लें, तो उसको भी बनाएगा। ये भी बच्चों के लिए, आपको पता है बच्चों की बड़ी फेवरेट होती है ड्रम स्टिक, तो ये थोड़ी सी चटपटी तो है लेकिन वो बड़े शौक से खाएंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें 6 अदद ड्रम स्टिक चाहिए और 6 अदद ही कड़ी पत्ते चाहिए, 4 खाने के चम्मच सरसों का तेल चाहिए और कुटी लाल मिर्च चाहिए, तकरीबन गोल वाली मिर्चें चाहिए 6 अदद, सूखी लाल मिर्च 6 अदद चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, साथ में हरी मिर्चें 4 अदद, लहसुन 1 गड्डी चाहिए, अदरक का 1 टुकड़ा चाहिए, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, हरा धनिया चाहिए आधी गड्डी, राई 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, प्याज 2 अदद चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। तो ये है सारे अज्जा जो बनाएंगे मज़ेदार सी ड्रम स्टिक जो चटपटी और मज़ेदार है। और साथ में सालसा बर्गर का भी हम आपको बताएंगे वो किस तरह से बनाना है। वो तो बड़ी आसान सी रेसिपी, इसलिए कि सिर्फ हमने नगट्स को फ्राई करना है, जो वॉर नगट्स है उसको फ्राई करेंगे और उसको बनाएंगे। और आज का सवाल भी है, आज भी एनेक्स आपको बड़े मज़ेदार सी चीज़ दे रहा है, जूस भी है, अनार आए हुए हैं बड़े ज़बरदस्त से, एप्पल्स आए हुए हैं, उसका आप जूस बना के पिए, घर में इंजॉय करें, बाजार से ना लें। तो उसके लिए एनेक्स आपको दे रहा है बहुत ज़बरदस्त सा डिलक्स जूसर मिल रहा है। और आज का सवाल बड़ा आसान सा है, आज हम शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें, ठीक है। शिमला मिर्च, बाज़ इंग्लिश ऐसी रेसिपीज़ होती है जिसमें शिमला मिर्च का नाम जो है अंग्रेज़ी में लिखा जाता है, और बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं इस ये क्या है, क्या चीज़ नहीं है। तो आज आपने बताना है कि शिमला मिर्च को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है। तो 8881 पर करें मैसेज, आसान सा सवाल है ना। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होता, तो अब चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन मसला ये होता है ना कि बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, क्या ज़ाहिर कुकिंग जो कर रहा होता है उन्हीं को ज़्यादा पता होता है। तो बस 8881 पर SMS करें और विन करें एनेक्स की तरफ से ये खूबसूरत सा हमारे पास है जूसर जो हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। मेरे पास है 6 अदद ड्रम स्टिक, ठीक है, 6 अदद ड्रम स्टिक है। और इसको क्या करना है, मैंने थोड़ा सा इसमें नमक लगा दिया ताकि थोड़ा सा ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और अच्छी तरह से इसको कट्स के निशान आप लगा लें। तो यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। किस तरह से मसाला तैयार करेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे सारा मसाला और पैन के अंदर डालेंगे कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता डालकर इसको हमने मसाले को तैयार करना है। वो मसाला निकाल के फिर हमने क्या करना है, ड्रम स्टिक को मैरिनेट करना है। थोड़ा सा तैयार किया हुआ मसाला, तो उसको ड्रम स्टिक को उसके साथ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी ग्रीन टी का चूल्हा जला रही हूँ और आप लोगों को याद दिला रही हूँ कि आप लोगों ने भी जल्दी से जाना है, किचन में जाइएगा और जाकर अपनी जो ग्रीन टी आप बनाकर वो पिए, ताकि आपका वेट भी कम हो, सारा दिन आपको सुस्ती भी ना आए, आप लेज़ी भी ना हो, और इसके साथ बहुत सारी बीमारियों से बच सके, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और टेंशन वगैरह, इन सब से बच सके। कोई घर में कोई चीज़ नहीं है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। अदरक आपके घर में पड़ी, अदरक का 1 टुकड़ा उठा लें, ज़ीरा थोड़ा सा ले लें, 1 चुटकी हल्दी की ले लें, बादियान के फूल होंगे वो आप उठा लीजिएगा, दालचीनी होगी उसका 1 टुकड़ा ले लीजिएगा। बस पानी को पकने रखिएगा, उसमें डालिएगा और उसको बस छान के आप पी लीजिएगा, ठीक है जी। तो बस हम क्या करें, यहाँ पर जब तक मेरी हर्बल टी जो है वो रेडी हो रही है, और उसके बाद वापस आते हैं तो प्रॉपर तरीके से बताते हैं किस किस चीज़ को हमने पीसना है और किस चीज़ को नहीं पीसना। तो जब तक आप करें 8881 पर मैसेज है, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा हमारे पास है, इस वक्त आप देख सकते हैं डिलक्स जूसर है जो आपको मिल रहा है। आपने बताना है कि शिमला मिर्च को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है। 2 नाम है, 3 नाम है, जो भी है आप जल्दी से बताएं। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी बन रही है ड्रम स्टिक ड्राई मसाला, ठीक है। ये वो ग्रेवी वाली शोरबे वाली नहीं, कि बिल्कुल खुश्क सा होगा। तो मैं इसलिए रुक गई थी, मैंने कहा ब्रेक से वापस आएँ ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझा देंगे हम इसमें क्या क्या चीज़ें डालें और क्या नहीं डालें। इसको चॉपर में आप पीस लें या ब्लेंडर में पीस लें। आपने क्या करना है, प्याज लेना है, अदरक लेना है, काली मिर्च लीजिएगा 1 चाय का चम्मच। इसके बाद आपने ज़ीरा लेना है, ये भी आप ले लीजिएगा तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच। साथ में कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है। 6 चाय का चम्मच नहीं, 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसके बाद आपने लेना है 6 अदद ये वाली मिर्चें, ये जो गोल वाली मिर्चें, ये 6 मिर्चें ले लीजिएगा। यहाँ पर है मेरे पास राई भी हम 1 चाय का चम्मच लेंगे, इससे खटास आ जाती है। लहसुन के जवे आप 4 से 6 ले लीजिएगा। ये देखिए लहसुन है साबुत, ये जो अगर वो बड़ी वाली है वो एक पूरी गड्डी लीजिएगा, अगर छोटे जवे है तो ये ज़रा तेज़ होते हैं, ये कम लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये चाट मसाला तो खैर मैं बाद में डालूँगी। यहाँ पर मैं हल्दी डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच। हल्दी के साथ नमक थोड़ा सा, इसलिए कि मैंने पहले इसमें नमक डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी। अच्छा जी, लेमन जूस मुझे चाहिए। लेमन जूस तो खैर मैं इसके ऊपर ड्रम स्टिक पर ही लगा देती हूँ, चाहे आप इसके अंदर ही डाल के आप बेशक कर लीजिएगा। मैं लेमन जूस को यहाँ पर डाल देती हूँ ड्रम स्टिक पर, ताकि थोड़ा सा ये जो है अच्छी जल्दी गल जाएगी और इसका जो ब्लड निकलता है वो भी नहीं निकलेगा। होता है ना अक्सर चिकन के अंदर, ये भी नहीं होगा। चलें जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर पीस लेंगे सब चीज़ों को। थोड़ा सा पानी डालेंगे, आपको तो बगैर पानी की तो पिसता ही नहीं है ये सरसों के तेल में बना रहे हैं, बड़े मज़े का बनता है सरसों के तेल में। अब बिल्कुल ड्राई होगा ये, पानी वाला नहीं होगा, खुश्क सारा होगा मसाला। हल्दी, गोल मिर्चें, ज़ीरा, काली मिर्च, लहसुन और इसके साथ प्याज, साथ में अदरक, लहसुन, राई भी है। सही है। चाट मसाला मैंने अभी नहीं डाला, चाट मसाला मैं बाद में डालूँगी। तो इनको मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि आराम से हम यहाँ पर बाकी चीज़ों को देख सकें। अब इसको मैं चला देती हूँ। बिस्मिल्लाह। मुझे बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा चाहिए। वैसे तो ये एनएक्स की बड़ी ज़बरदस्त मशीन है, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त पिसा जाता है। वरना आप देखो आम मशीनों में आप डालते हो तो पानी बहुत चाहिए होता है कि पानी डालो जब पिसा जाता है, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी ये चॉप ब्लेंडर है। अच्छा जी, यहाँ 4 टेबल स्पून के जितना जाएगा सरसों का तेल, ठीक है। या सरसों ले लें या फिर आप ले लीजिएगा ऑलिव ऑयल, दोनों ले सकते हैं, या मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। 4 टेबल स्पून हमने ये डाल दिया। इसके अंदर पहले कड़ी पत्ता जाएगा, ये मेरे पास, ठीक है जी। कड़ी पत्ता डाल देते हैं और साथ में साइमा से बात करते हैं जो पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा बाजी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सही है, ठीक ठाक है, खैर हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आपको हम देखते हैं आप चीज़ें अच्छी अच्छी बनाती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी इसी तरह ट्राई करते रहते हैं। और मैं यकीन माने कि जब भी मैं देखती हूँ ना चीज़ें, मैं लिख लेती हूँ अपने पास और फिर उसको मैं दोबारा मैं ट्राई करती हूँ उसी तरीके से, लेकिन मैं ज़रा बनाती हूँ ताकि मैं कहती हूँ ना कि कहीं ज़्यादा बनाऊँ तो ख़राब ना बन जाए। तो कोशिश मेरी ये थी, पहले मैं थोड़े बनाती हूँ, उसके बाद ज़्यादा बनाती हूँ। ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम क्वान्टिटी में बनाएं फिर ताकि अच्छा बने, मज़ीद ज़्यादा बने। जी हाँ, जी चले जी। और आज आपका सवाल है कोई? सवाल ये है कि शिमला मिर्च को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? आसान सा सवाल है जी। एक तो देखें कैप्सिकम में, दूसरा है चीज पेपर है और तीसरा है बेल पेपर। चले ठीक है, मैं नोट कर लिया। ठीक जी जी, बोले। कभी भी नहीं मिला है। अरे लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ और मुझे लाजमी इस बार गिफ्ट में शामिल करना है आप लोगों ने। आप भूल रही हैं, मैंने अनाउंस किया था आपको गिफ्ट मिला है, रिकॉर्ड हमारे पास है, मैं निकट्टी हूँ आपसे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मेरा मसाला, ठीक है। चलें जी, ये देखिए मैं मसाला इसमें डालती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। जो लोग कहते हैं ना हमें गिफ्ट नहीं मिला, हमारे पास सबका रिकॉर्ड है, 2 साल 3 साल जिनको पहले मिला,
जो जिनको अभी रिसेंटली मिला, सब चीज़ें हमारे रिकॉर्ड में होती हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है आपको मिला है गिफ्ट शमा, आप भूल गई हैं शायद, और आपने ख़ुद भी कहा भी था, आपने कहा भी था कि हाँ मुझे मिल गया। अच्छा जी, यहाँ पर ये मसाला मैंने पूरा इसमें डाला, थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं अच्छी तरह, इसलिए कि कम मसाला है तो इसलिए मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी। कलर इसका आपको लाइट नज़र आ रहा होगा, लेकिन क्या है कि ये जो है ना मिर्चें इसमें तेज़ होगी। काली मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, और साथ में इसके अंदर है हरी मिर्च, सॉरी वो काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और गोल मिर्चें। अब ये मैं इसके अंदर मसाले के अंदर ही डाल रही हूँ। ये देखिए, आप इसके अंदर डालकर मिक्स करके भी रख सकते हैं, कुछ देर के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। तो मैंने इसी के अंदर डायरेक्ट डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से पके और इसका ये मसाला जो है वो भी भुनता रहे, और साथ में यहाँ पे जो ड्रम स्टिक है वो भी हमारी तैयार है। कड़ी पत्ते का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, कड़ी पत्ता हमने इसमें डाला है, और यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगी। सही है, जब ये बिल्कुल गल जाएंगी, खुश्क सा मसाला सारा ड्राई सा हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऊपर डाल दें। फ़िलहाल इसको मैं ढक के रखती हूँ। बड़ी मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। चाट मसाले को मैंने नहीं डाला, चाट मसाला मैं बाद में डालूँगी। नमक मैंने पहले थोड़ा सा डाल दिया था, इसलिए नमक भी मैंने कम ही इसमें शामिल किया। एक दफ़ा इसका रिकैप कर लेती हूँ। हमने प्याज लिया, ठीक है, लहसुन लिया, अदरक लिया, गोल मिर्चें ली, काली मिर्च ली, नमक लिया, ज़ीरा लिया, हल्दी ली, सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाला, थोड़ा सा पानी डाल के उसको कर लिया। यहाँ पर मैंने डाला वो जो उसका सरसों का ऑयल होता है, ठीक है, वो हमने डाल दिया। थोड़ा सा वो हल्का सा गर्म हुआ, और उसके बाद क्या किया, उसके अंदर मैंने मसाला सारा जो पिसा हुआ था मसाला डाल दिया। मसाले को बहुत पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा मोटा मोटा दरदरा मसाला रखिएगा। अब मैंने ड्रम स्टिक डालकर इसको रख ली है। या तो आप ये भी कर सकते हैं सॉरी निकाल के मसाला सारा ड्रम स्टिक पर लगाकर आप छोड़ दीजिएगा 2 घंटे 3 घंटे, जितनी देर आप रखना चाहें उसको। मैं पूरा मसाला लगा के छोड़, फिर दोबारा आप उसको पका सकते हैं। ओवन में बेक भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से बनाना चाहें। तो यहाँ पर एक रेसिपी तो हमारी कंप्लीट होगी। कड़ी पत्ते की भी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही, जो मैंने पहले कड़ी पत्ते का तड़का दिया था, और राई भी डाली थी। राई से क्या होता है, इसमें बड़ी अच्छी सी खटास सी आती, थोड़ा सा अचार का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने अभी कवर करके रखा है। ये जब देखिएगा अच्छी तरह से गल जाएगी, फिर हम इसको तेज़ आग पर भुनाई करेंगे, लेकिन मुझे इसे प्रॉपर तरीके से गलाने के लिए चाहिए। अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम जाएंगे बाद में, हम जाएंगे ब्रेक पे, और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकते हैं, हमारे पास NX का बहुत ही खूबसूरत सा आपको मिल रहा है जूसर है, डिलेक्स जूसर है, और सवाल बहुत आसान है। आपने सिर्फ ये बताना है कि अंग्रेज़ी में शिमला मिर्च को क्या कहते हैं। तो बस आप करें ढेरों SMS और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और मज़ेदार ड्रम स्टिक की खुशबू आ रही है, जो मैंने यहाँ पर हल्की आग पे रखी हुई थी। कड़ी पत्ता जो डाला था उसका एक अलग फ्लेवर है, सरसों के ऑयल का अलग फ्लेवर है। आपको पता है ना, वो बहुत कम खाने बनते हैं, लेकिन जब वो खाने बनते हैं तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पर ये देखें मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और सारे साबुत मसाले थे जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए थे। ये अब अच्छी तरह से और भी गलेगा, और ये मसाला जो है और ड्राई होगा, लेकिन इसको ड्रम स्टिक को बहुत अच्छे से गला होना चाहिए, वरना मज़ा नहीं आएगा आपको खाने में। और कलर भी देखिए इसका लाइट सा, थोड़ी सी उसमें जो राई जो पीसी है ना उसकी खटास आती है। और लेमन जूस तो मैंने चिकन के ऊपर ही लगा लिया था। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार से यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। मौन सलवा के नगेट्स ले लें, वॉ नगेट्स ले लें, जो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। बच्चों के लिए आपको पता है, बच्चे जो है हमारे ना हमेशा खाने पीने के लिए बड़ा तंग करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उनके लिए कोई नई नई चीज़ें, नई नई वैरायटी लेके आए ताकि वो खुश हो जाए। तो आज हम बना रहे हैं सालसा बर्गर, जो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप झटपट उसको बना लेंगे। क्यों झटपट बना लोगे? इसलिए कि मुझे जो इस वक्त मेरे पास जो वाव नगेट्स हैं उसकी मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ना मुझे कीमा पीसना पड़ रहा है, ना मुझे इसके अंदर मसाले डालने पड़ रहे हैं। सिर्फ पैकेट में से निकालेंगे और निकाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। फ्राई करने के बाद इसके बाकी के अज्जा मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको डालती हूँ ऑयल के अंदर, इसलिए कि ये थोड़े से फ्रीज़ हुए हुए बर्फ़ बने हुए हैं, तो मैं इसको पहले ऑयल में डाल देती हूँ।
बड़े खूबसूरत शेप के हैं। बच्चे जो होते हैं ना हमेशा ये होता है कि खाने पीने की तंग करते हैं, जब इस तरह से उनको डिफरेंट शेप्स के मिलेंगे तो ये बड़े खुश हो जाएंगे कि देखिए हार्ट्स बना हुआ है, स्टार्स बने हुए हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से बड़ा खुश हो जाते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्माइलिंग फेस बना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त रह जाता है, वो बड़े खुश शौक से खा लेते हैं। तो बस अब इसको निकालते हैं और इसको हम फ्राई करेंगे। फिर आप चाहें तो आप इसको पूरे साबुत ही आप बर्गर के अंदर रख सकते हैं, चाहे तो आप छोटे छोटे चॉप कर लीजिएगा। तो मैं साथ बर्गर बना रही तो मैं इसको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जा रहे हैं फ्रीज़ हुए हुए जो बर्फ़ बने हुए, ये हम इसमें डाल देते हैं। ऑयल का चूल्हा बंद किया हुआ, इसलिए कि इसको थोड़े ठंडे ऑयल में डालूंगी ताकि ये डीफ्रोस्ट हो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चूल्हे को जला देंगे, वरना क्या होता है कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये सारे के सारे मैं एक साथ डाल देती हूँ, कोई मसला नहीं, आराम से ही पकते रहेंगे, होते रहेंगे। यहाँ पर ये आइस को मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ रूबी है, कराची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका मैं प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती हूँ। माशाल्लाह आप इतनी अच्छी तरह से कुकिंग करती हैं और मैं स्पेशली जो है सारे काम छोड़ के आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे और आपको भी बहुत अच्छा लगता है। और माशाल्लाह आप जो ये चीज़ें बता रही होती हैं, साथ साथ बहुत सारी मालूमात में इजाफा सबकी कर रही होती हैं, रियली बहुत खुशी होती है। चलें, बहुत शुक्रिया। और आपका मैं सवाल के जवाब देना चाहूँगी। जी बिल्कुल। जो सवाल आपने किया है, शिमला मिर्च को इंग्लिश में इसके 2-3 नाम है। इसको स्वीट पेपर भी कहते हैं, ठीक है, कैप्सिकम भी कहते हैं, सही और है, बेल पेपर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो हमने तो नोट कर, इंशाल्लाह SMS भी कर लीजिएगा, SMS भी कीजिए। रिकॉर्ड में जीत जाऊंगी। बिल्कुल, हमारी तो दुआ है आप जीते, और आप ऐसा करें कुछ SMS भी कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये जो मेरे पास नगेट्स थे, वॉर नगेट्स थे, इसको मैंने डाल दिया ऑयल के अंदर, थोड़ा थोड़ा सा, और गर्म भी हो रहा है, साथ में फ्राई हो रहे हैं। तो अब इसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ। ये बड़े जल्दी झटपट बन जाते हैं। चपातियाँ आपके घर में रोटी है तो उसमें डाल के बना दीजिएगा। ये भी बड़े ज़ाहिर है, बच्चों को हम चाहते हैं कि प्रॉपर उसको एक प्रॉपर जो फूड होता है ना वो दिया जाए। ये नहीं कि बाज़ार से खा के बच्चे होते हैं ना वो सही तरह से, क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा ना देखिए, ये देखें थोड़ा सा ये भी होने दी, इसमें बर्फ़ बना हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये ज़रा फ्राई हो रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करने के लिए मैंने सारे एक साथ इसलिए डाल देंगे, थोड़े साथ साथ में ये डीप फ्रोस्ट होते रहेंगे और जब तक ये फ्राई भी होते रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम आपको अज्जा बताते हैं। हमें चाहिए 2 अदद बर्गर बन, आप वैसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। साथ में आधा कप टोमेटो केचप चाहिए, 6 अदद हमें नगट्स चाहिए। इसके साथ सिरका 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, आधा कप शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज आधा कप, बारीक कटे हुए टमाटर आधा कप, 1 अदद हरी मिर्च, और ऑयल हस्बे ज़रूरत फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ों को चॉप करके रख लिया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसी के अंदर बाकी के अज्जा डाल देंगे। ये मैंने देखें शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये पहले हम सालसा सॉस बनाएंगे। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, मेरे पास रखी हुई तो ये भी मैं ज़रा सी डाल देती हूँ, इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। वैसे 1 अदद हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। इसके अंदर जाएगी काली मिर्च आधी चाय का चम्मच। इसके बाद नमक थोड़ा सा डाल दीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से, या फिर आधी चाय का चम्मच। यहाँ पर मेरे पास सिरका है, सिरका हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा खट्टा मज़ेदार लगेगा। और इसके बाद इसमें जाएगा टोमेटो केचप। ये हमारा पूरा सालसा जो है रेडी हो गया, ठीक है। ये इसको मिक्स करते हैं इस तरह से, बहुत मज़ेदार सा ये सालसा जो है तैयार हो गया। अब नगट्स को बारीक बारीक चॉप करेंगे, वो भी इसमें शामिल करेंगे। फिर बर्गर बन को हल्का सा आपने टोस्ट कर लेना है और फिर इसके अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो जब तक ये यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर मैं एक नज़र ड्रम स्टिक को भी देख रही हूँ, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सा कलर है, बहुत ज़बरदस्त इसका ड्राई सा मसाला। ये देखेंगे, ये देख लीजिएगा, ये भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। लेकिन मुझे बहुत हमेशा चिकन जो है ना बड़ा गला हुआ चाहिए होता है, तो मैं जब घर में भी बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से इसको गलाती हूँ। तो यहाँ भी मेरी कोशिश होती है कि बहुत अच्छे से गल जाए, तो अब मज़ीद और भी पक जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा बस हरा धनिया हम इसमें डालेंगे। वैसे तो प्रॉपर तरीके से ये तैयार हो चुका है, तो इसको मैं कवर करके रखती हूँ। और यहाँ पर नगट्स को थोड़ा सा हम और घुमाते हैं। ये बस जैसे ही फ्राई होंगे उसके बाद हमने क्या करना है, इसको छोटे छोटे से टुकड़े करेंगे, चॉप करेंगे, और उसके बाद हमने इसको जो बर्गर बना है उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर ये जो सालसा है ये देख लीजिएगा,
एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, वैसे भी आप इसको सालसे को खा सकते हैं। हमने लिया टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, इसके टोमेटो केचप, थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा आपने इसमें ले लेनी है कुटी हुई मिर्च भी डाल दीजिएगा, मैंने एक आधा हरी मिर्च डाली है, और इसके साथ आपने इसमें डाल देना टोमेटो केचप। ये पूरा सालसा आपका प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। यहाँ पर मेरे पास चपातियाँ भी पड़ी हुई हैं घर में, आपके यहाँ चपातियाँ, कभी बर्गर बन ना हो तो आप चपाती के अंदर भी इसको डाल के रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, कायनात से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम दीदा, आपकी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? जी एक तो है कैप्सिकम। कैप्सिकम, अच्छा ठीक है, ठीक है। और चलें जी, बहुत शुक्रिया, हमने नोट कर लिया। आपने कहा कैप्सिकम, हमने नोट कर लिया। तो ऐसा करें 888 पर भी करें मैसेजेस, अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। हमारे पास है बहुत खूबसूरत सा एनेक्स की तरफ से आपके लिए एक जूसर, सही है। अच्छा, ये जा रही हैं यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च, ये देखिए, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, सही है। बस ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। इसका चूल्हा बंद करते हैं, इसको भी अब डिश में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे जो वाव नगट्स है वो फ्राई हो रहे हैं, एक तरफ से कलर आ गया, दूसरी साइड से भी इसको टर्न करते हैं, इसको भी निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा चॉप करेंगे। और यहाँ पर जो मेरे पास पड़े हुए हैं बर्गर बन है, इसको हल्का सा यहाँ पर तवे पे या फ्राई पैन में आप हल्का सा वो कर लीजिएगा, थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर। तो उससे ये होगा कि ये जब आप इसको निकालेंगे तो जो आपके बर्गर बन है ना, चाहे सुबह बच्चों को लंच में दे रहे तो काफ़ी देर तक वो फ्रेश रहेंगे। इसको यहाँ रख लेते हैं, इसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डालकर आप इनको थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा, ताकि वो चिपके ना नीचे। चलें, ये हम यहाँ पर इनको ये करते हैं। यहाँ पर हमारे नगट्स भी फ्राई हो रहे हैं। जो मेन चीज़ थी सालसा हमने आपको बता दिया है, बस इसको निकाल के इसको हम हल्का सा चॉप करेंगे और फिर इसके अंदर फिलिंग इसकी करेंगे। चलें जी, जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ये फ्राई होंगे तो बस इसको छन्नी में निकालूंगी ताकि इसका ऑयल एक्स्ट्रा निकल जाए, और उसके बाद कुछ को चॉप कर लूँगी, कुछ आपके सामने ही करूँगी। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने नगट्स को फ्राई किया, फ्राई करने के बाद थोड़े से मैंने चॉप कर लिए थे। मैं चाह रही थी कि जब वापस आए तो आपके सामने ही हम इसको बाकी मज़ीद जो भी करना है हम करें, ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से देख लें। ये तो बर्गर बन थे, उसको मैंने आपके सामने हल्का सा ऑयल डाल के उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई पैन के अंदर सेक लिया था। और यहाँ पर हमने जो फ्राइज़ सर्व करने हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फ्राइज़ को यहाँ फ्राई करने रख दिया। अब हम चलते हैं अपनी मेन उसकी तरफ, जो हमने आगे क्या करना है। हमने आगे ये करना है कि जो मेरे पास यहाँ पर सालसा तैयार किया हुआ था, सालसा के अंदर हम चॉप किए हुए नगट्स डालेंगे। ये जो मैंने वाव नगट्स यहाँ पर तैयार कर लिए थे, ये देख लीजिएगा, जिसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद आपने इसको बारीक बारीक चॉप करना है, ठीक है। इस तरह से आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है। और ये देख लीजिएगा, ये जो हमारे बर्गर बने, इसको हल्का सा मैंने ऑयल लगाया, ऑयल लगा के हल्का सा आपने इसको ग्रिल कर लेना है। ग्रिल पैन में कर लें। अच्छा, इसको अगर आप ओवन में भी करेंगे ना तब भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। अच्छा, ये चॉप किए हुए हम इसमें डाल देते हैं। ये सालसा जो हमने तैयार किया हुआ है, सालसा के अंदर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसको करते हैं मिक्स इस तरह से, अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। उसके बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर आप लगाइएगा। बच्चों को वैसे ही नगट्स बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो शौक़ से खाते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी खासी आपने इसके ऊपर चीज़ भी आप डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल के इसको 1 मिनट के लिए आपने माइक्रोवेव कर लेना है, तो चीज़ से भी बड़ा अच्छा सा सेट हो जाएगा और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब ये फीका नहीं लगेगा, बच्चों को मज़ेदार लगेगा। ज़ाहिर है इसके अंदर जो हमने सालसा सॉस बनाई है तो उसकी वजह से अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर आपने ये रखना है, ये देखें, दूसरा इसके ऊपर ये रख लीजिएगा। ये हमारे सालसा बर्गर रेडी है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है ये चपाती, हर घर में बनी होती है, सुबह का टाइम होता है, बाज़ दफ़ा ब्रेड ख़राब निकल आती है, बर्गर ख़राब निकल आते हैं, फंगस लगी होती है, या फिर नहीं भी घर पे होती, तो आप इस तरह से भी बच्चों को दे सकते हैं। ये आपने चपाती घर में बनानी है, सिंपल सी, आटे की चक्की का आटा ले लें या फाइन आटा ले लें, ठीक है।
ये देखिए इसके अंदर हम इस तरह से रोल करेंगे। ये आपने इसके अंदर डालना है और इसको रोल कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से एक तरह से रोल से बन जाएंगे। आपने इसको टर्न करना है, ये देखिए अच्छी तरह से आपने इसका कटिंग कर लीजिएगा। ये देखें ज़बरदस्त से रोल भी बन सकते हैं। अगर आप इसको रोल की तरह बनाकर आप बनाना देना चाहें तो बच्चे रोल के साथ भी शौक़ से खा सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं। बस ये तैयार हो चुके हैं हमारे जो सालसा बर्गर भी रेडी हो चुके हैं, ड्रम स्टिक भी आपने देखा तैयार होगी। अब यहाँ पर हम फ्राइज़ को तैयार करते हैं। फ्राइज़ के साथ इसको सर्व करेंगे, बड़े अच्छे लगते हैं फ्राइज़ के साथ। बस फ्राइज़ इसको निकाल कर वो इसके ऊपर डालेंगे और सिंपल सी रेसिपी थी, ऐसी मुश्किल रेसिपी भी नहीं थी, आप झटपट बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाउड नगेट्स लिए थे, नगेट्स ले लें आप, सीख कबाब ले लें, इनके तिक्का बोटी है वो भी बड़ी अच्छी बनी होती है, तिक्का बोटी आप ले लें, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो जो चीज़ घर में होती है इंसान को ऑटोमेटिक आइडियाज़ जो है वो आते रहते हैं। अगर आपको घर में चीज़ मिल जाएगी तो आप आराम से कुछ ना कुछ उसका कहते हैं ना जुगाड़ कर ही लेते हैं, मेरी तरह। तो यही बात है। अब इसको दोबारा से रोल करूँगी इस तरह से। आप पॉकेट की तरह भी बना सकते हैं इसको इस तरह से, ताकि आराम से बच्चे इस तरह से रोल करके खा सकें। ये देखें इस तरह से आप पॉकेट की तरह भी बना सकते हैं। पहले इसको टर्न किया और इसके अंदर एक तरह से कौन सा बन गया। यहाँ पर एक ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसको अच्छा से आपने इसको शिमला मिर्च और इससे आपने बना लिया। बाकी को भी इसी तरह से कर लीजिएगा। एक और भी तरीका होता है, आपने इस तरह से रखना है। ये देखें यहाँ पर आपने इसको सारी ये डाल देनी है। बस सबसे ये होता है कि बस घर में चीज़ पड़ी हो तो कुछ ना कुछ आपके आइडियाज़ जो है जहन में आते रहते हैं। और ये हमने पूरा इसी में डाल दिया। अब इसके साथ नगेट्स जो है वो हम साथ में सर्व करेंगे, साथ में फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे, तो मज़ेदार हो जाएगा ये सब चीज़ें। चलें जी, ये भी हो गया हमारा एक पॉकेट की तरह। चलें जी, ये भी हो गया। अब इसको निकालते हैं फ्राइज़ को। ये फ्राइज़ हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको भी निकाल लेते हैं ताकि छन्नी में से इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकले। और जब तक क्या है कि यहाँ पर हम नगेट्स को रख देते हैं, इसी के अंदर हम निकाल लेते हैं। हमारे नगेट्स ठंडे हो चुके हैं, बार बार बर्तन नहीं गंदे करेंगे। यहाँ पर ये निकाल लेते हैं फ्राइज़। चले जी, बस ये फ्राइज़ निकाल रहे हैं। जब तक हम हमारे जो रेसिपीज़ कार्ड है वो आप चेक कीजिएगा, देखिएगा कैसे लगे आपको, कैसे नहीं लगी जो आज की रेसिपीज़, उसको ट्राई कीजिएगा। और जल्दी से 888 पर मैसेजेस भी कीजिएगा। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खुश्क मसाला ड्रम स्टिक्स अज्जा, चिकन ड्रम स्टिक्स 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, सरसों का तेल 4 खाने के चमचे, मसाला बनाने के अज्जा, कुटी लाल मिर्च 6 अदद, सूखी लाल मिर्च 6 अदद, साबित काली मिर्च 1 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, लहसुन 1 गट्ठी, अदरक 1 टुकड़ा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 गट्ठी, राई 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में मसाला बनाने के तमाम अज्जा शामिल करके ब्लेंड कर लें और रख दें। अब एक पैन में सरसों का तेल गर्म करके कड़ी पत्ते शामिल कर लें, फिर इसमें तैयार किया हुआ मसाला डाल दें। उसके बाद चिकन ड्रम स्टिक्स पर गहरे कट लगाएं। अब ड्रम स्टिक्स को मसाले में मैरिनेट कर लें, फिर मैरिनेट की हुई चिकन स्टिक्स को कढ़ाई में तेल गर्म करके धीमी आंच पर ढककर पकाएं। थोड़ी देर बाद इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से पकाएं और सर्व करें। सालसा बर्गर अज्जा: बर्गर बन 2 अदद, चिकन नगेट्स 6 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, सिरका 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, शिमला मिर्च आधा कप, बारीक कटी प्याज आधा कप, बारीक कटे टमाटर आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद। तेल तलने के लिए तरकीब: पहले गर्म तेल में चिकन नगेट्स फ्राई करें। अब एक प्याले में बाकी तमाम अज्जा मिक्स कर लें, फिर फ्राई किए हुए चिकन नगेट्स के छोटे छोटे टुकड़े करके तैयार मिक्सचर में डालकर मिक्स करें। आखिर में इन्हें बर्गर बन में भरकर सर्व करें।
सालसा बर्गर अज्जा बर्गर बन 2 अदद, चिकन नगेट्स 6 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, सिरका 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, शिमला मिर्च आधा कप, बारीक कटी प्याज आधा कप, बारीक कटे टमाटर आधा कप, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, तेल तलने के लिए। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू हमारा तैयार हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा होगा सालसा जो हमने बर्गर बनाया है, उसके अंदर हमने रोल भी बना लिया है, पराठे के अंदर या फिर प्लेन चपाती के अंदर भी आप उसको रोल करके बना सकते हैं। और साथ में आप वैसे बर्गर के अंदर भी बड़े मज़ेदार बर्गर होते हैं। थोड़ा सा आपने देखा ना, इसमें टोमेटो केचप था, सिरका था, हरी मिर्च थी, साथ में काली मिर्च, नमक और इसके अंदर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, इनका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो बस आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल रेसिपीज़ है, ब्रेड के अंदर भी डाल के आप दे सकते हैं। ब्रेड को टोस्ट के अंदर आप इस तरह से सैंडविचेस बनाकर दे सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। और ड्रम स्टिक भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ड्राई मसाला लेकिन बड़े मज़ेदार सी खुशबू इतनी अच्छी इसकी आ रही है। जो कड़ी पत्ता मैंने डाला था, कड़ी पत्ते की, तो बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बस आपने देखिए आसान कितना है, आसान जो रेसिपीज़ होती हैं वो बनने में मज़ेदार भी होती हैं और दिल भी करता है चलो उसको ट्राई कर लें। आपने ब्लेंडर के अंदर या चॉपर के अंदर साबुत मसाले डालने हैं, जिसमें गोल मिर्चें, कुटी मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा, साथ में मैंने प्याज डाल दिया, थोड़ा सा राई डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के उसको मोटा मोटा चॉप कर लीजिएगा। ठीक है, पैन के अंदर कड़ी पत्ता और सरसों का ऑयल डालिएगा, उसमें खुशबू आने लगी तो फिर आपने क्या करना है, ड्रम स्टिक डालकर ढक दीजिएगा। या फिर आप वो पूरा मसाला लगाकर आप उसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको आसान कर दिया, पैन के अंदर ही डाल दी। ठीक है, जब वो गल गई अच्छी तरह से, थोड़ा सी उसकी भुनाई की, भुनाई करने के बाद थोड़ा सा उसमें हरा धनिया डाल दिया और आखिर में थोड़ा सा चाट मसाला। बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है, बड़ी अच्छी लगती है। और ड्रम स्टिक आपको पता है हर घर में बच्चे तो खैर बड़े ही शौक से खाते हैं और ज़्यादा जो होता है बच्चों के लिए होता है कि बस के लिए क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए। वैसे भी काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस भी आते रहते हैं, वो यही कहते हैं बच्चों के बारे में बताएं, मेरा बच्चा ये नहीं खाता है। कल शायद किसी ने 4 साल के बच्चे का भी पूछा था कि उसको क्या दिया जाए। तो 4 साल का बच्चा है, उसके लिए आप सूजी बना के दें, उसको सूजी को भून के रख लें, दूध के अंदर डालकर उसको पकाएं, सूजी दें, आलू को मैश करके दें, आलू को बॉयल कर लें, बॉयल करके उसको मैश करके दें और इसको खिचड़ी बना के दें। मूंग की दाल डाल दें, थोड़ा सा चिकन का पीस डाल दें, 1 अदद आलू डाल दें, साथ में चावल डाल दें और उसको पकने के लिए रख दें हल्की आग पे। जब पक जाएगी थोड़ा सा घोट दें। तो ये कल मुझे क्वेश्चन किया था, मेरे जहन से निकल गया, अभी अभी मुझे याद है। तो बच्चों को आप खिचड़ी दें, आप उसको आलू मैश करके दें। सूजी बड़ी ज़बरदस्त होती है, सूजी आप उसको बना कर दें, लेकिन कच्ची ना दीजिएगा, पहले भूनिएगा फिर दूध में पकाएगा। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। और आज की जो विनर हमारी हैं शाहिदा है सियालकोट से, जिन्होंने विन किया एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट। तो शाहिदा आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। कल बड़ी ज़बरदस्त सी बिरयानी बन रही है, बारबेक्यू, आपने वो भी मिस नहीं करनी। और साथ में एक बड़े मज़ेदार सा एक मिठाई सी बन रही है। ठीक है, तो कल का शो भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा और आज की रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और इस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।